हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीआरएफ सुमोना ऑफिशियल। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा मेरी बारे में इंट्रो बता देती हूँ। मैं तो जीआरएफ क्वालिफाई किया हूँ 99.81 परसेंटाइल से एंड रिसेंट मैं पीएचडी कर रही हूँ। सो गाइस, आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि पिछले जो 4 दिन एग्जाम हुआ है, 4 दिन मतलब 8 शिफ्ट, तो उस शिफ्ट में क्या का टॉपिक बार बार रिपीट हो रही है एंड हर यूनिट से टोटल तो यूनिट 10 यूनिट्स है, तो हर एक यूनिट से मैं कौन कौन सी टॉपिक बार बार रिपीट हुआ है एंड किन टाइप के क्वेश्चन आई है, मैथमेटिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इधर से हर एक यूनिट से मैं आप लोगों को एक लिस्ट करके प्रोवाइड करूंगी कि कौन कौन सी टॉपिक बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि इन टॉपिक को आप लोगों को करके जाना ही जाना है। मैंने तो एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन नेक्स्ट जिनका भी एग्जाम है उन पर रिपीट होता ही होता है, 100% रिपीट होते हैं। तो गाइस चलो झटपट आप लोगों को हर एक यूनिट से कौन कौन सी टॉपिक रिपीट हो रही है वो आप लोगों को दे देते हैं। आप लोग प्लीज़ उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना, 100% उनसे रिवाइज होगा ही होगा। तो चलो गाइस, एक एक करके यूनिट वाइज जो भी टॉपिक एनटीए ने पूछा है वो सब टॉपिक मैंने नोट किया है, आप लोग को वही एक एक करके दिखा देती हूँ एंड समझा देती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन एनटीए ने पूछा था। क्योंकि पिछले जो ट्रेंडिंग आती जा रही है कि पिछले जिस टाइप के क्वेश्चन आती है तो उसी सेम टॉपिक आती है, पर क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा एनटीए चेंज कर देती है। तो आप लोग को क्या करनी है, जो टॉपिक से क्वेश्चन आया है पिछले शिफ्ट में, उस शिफ्ट के क्वेश्चन के टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से करके जाने हैं। तो चलो, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से आया है मेथड्स ऑफ टीचिंग, डिफरेंट मेथड। मान लो एक मेथड से अभी आया है, आप लोगों को डिफरेंट जो आदर्श मेथड है उनसे क्वेश्चन आएगा पिछले, अभी जिसका भी एग्जाम होगा। तो आप लोगों को क्या करनी है, मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत अच्छे से करके जाओ एंड इवैल्यूएशन, डिफरेंट इवैल्यूएशन जो है टीचिंग के अंदर वो अच्छे से करके जाओ। ब्लूम टैक्सोनॉमी में हायरार्की से क्वेश्चन आया है, आप लोग को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर देगी। एक बार मान लो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया है, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में और नेक्स्ट जिनका भी सब्जेक्ट की एग्जाम है उनसे एमसीक्यू टाइप आ सकती है और मैचिंग टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा करके। पर टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आ रही है, ट्रेंडिंग चला आ रही है, इन टॉपिक से ही एनटीए पूछेगी नेक्स्ट जिनका भी एग्जाम है। तो नेक्स्ट है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में अभी आया है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आया था, तो आप लोग के डेप्थ में पढ़ के जाओ तो टीचिंग एप्टीट्यूड से यही आया है। पर एक चीज इधर हाईलाइटेड है, देखो अभी तक स्वयं एंड स्वयं प्रभा से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप लोग को क्या करनी है, स्वयं एंड स्वयं प्रभा की जिन भी टॉपिक से पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया है वो तो आप लोग करोगी ही करोगी, प्लस A to Z उनसे रिलेटेड डेप्थ करके पढ़ के जाओ, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मिस ना हो। क्योंकि अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आया, नेक्स्ट जिनका भी एग्जाम है इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%। तो आप लोग स्वयं एंड स्वयं प्रभा चैनल ये सब पढ़ के जाओ। इधर लिस्ट एंड लिस्ट 2 ऐसा करके बहुत बार आती है मैचिंग करके, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पूछता है। तो नेक्स्ट आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड से रिसर्च टाइप स्टेप्स आया है, रिसर्च के स्टेप्स आए एंड थीसिस लिखने का जो स्टेप होता है उनसे क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस करके लिखना होता है। तो आप लोग थीसिस के लिखने का स्टाइल है वो सब पढ़ के जाओ एंड रेफरेंसिंग स्टाइल, जो एमएलए एंड एपीएस स्टाइल लिखने का कैसे लिखते हैं, किसके बाद ईयर के बाद नेम आती है, क्या टाइटल आती है, किन के बाद कौन आती है, ये सब पढ़ के जाओ एंड रिसर्च एथिक्स पढ़ के जाओ, डिटेल्स में पढ़ के जाओ। इनसे क्वेश्चन हर बार पूछती है आपके नेक्स्ट जिन भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के एग्जाम है इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%। देन प्लेगरिज्म चेकिंग से क्वेश्चन आता है एंड सैम्पलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग उनसे क्वेश्चन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है। सैम्पलिंग से क्वेश्चन बनता ही बनते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट जिनका भी एग्जाम है वो अच्छे से करके जाना। देन टी टेस्ट, देखो हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन में स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। ओके, तो एक गया रिसर्च एप्टीट्यूड से। देन आती हूँ यूनिट 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी तक आ रही है इजी टू मॉडरेट, बट आप लोग जो पीवाईक्यू में आया है वो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि टाइम मेंटेन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्जाम में नंबर कर लेना। ओके, देन आती हूँ
कम्युनिकेशन में अभी तक आया है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स आया है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इनसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोगों को स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ सकते। देन मास मीडिया आया था एंड मूवी से रिलेटेड अभी ट्रेंडिंग कुछ ईयर से ऐसा चला आ रही है कि मूवी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ रही है इनके, तो आप लोगों को क्या करनी है, मूवी से रिलेटेड अभी तक जो भी क्वेश्चन एनटीए ने पूछा था आप लोग वो सब पीवाईक्यू के क्वेश्चन करके जाना। ओके, देन कम्युनिकेशन मॉडल, जो भी कम्युनिकेशन मॉडल है वो सब अच्छे से करके जाए। एक कम्युनिकेशन मॉडल पिछले क्वेश्चन में आया था, बट आपके शिफ्ट में दूसरा कम्युनिकेशन मॉडल पूछेगा। ओके गाइस, मेरे मकसद यही है कि किन टॉपिक से क्वेश्चन एनटीए पूछ रही वो ट्रेंडिंग को आप लोग को समझना, तो यही एक गया कम्युनिकेशन। देन आती है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग से हर एक से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप लोगों को सब टॉपिक से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखनी है। देन देन आती है लॉजिकल रीजनिंग। यूनिट 6 के अंदर आई है स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। इसके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बार बार पूछ रही है, तो अभी तक इसके मीनिंग आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओ। इंडक्टिव रीजनिंग किसको बोलते हैं एंड डिडक्टिव रीजनिंग किसको बोलते हैं, ये सब डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ के पढ़ के जाना। देन आती है इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक में प्रमाणाशय बहुत क्वेश्चन पूछ रही है। देन न्याय एंड हेतवा भाषा, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा है। मूड एंड फिगर से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में बढ़ रही है, आप लोग बहुत अच्छे से इनको पढ़ के जाओ। देन फैलेसी जो भी इनफॉर्मल फैलेसी बहुत अच्छे से करके जाओ, इनसे क्वेश्चन एक पूछ रही है। देन एक गया लॉजिकल रीजनिंग। देन आती है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन मॉडरेटली एनटीए पूछ रही है, तो आप लोग जैसे अभी तक पूछिए टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही डीआई में पूछा है, परसेंटेज रेशियो एंड पीवाईक्यू बेस्ड ही अभी तक क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन में जो भी डीआई आई है वो सब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ओके, देन आती हो आईसीटी में आया है इंटरनेट बेसिस, जो भी नॉर्मल बेसिक टर्म है वो सब अच्छे से करके, क्योंकि फुल फॉर्म पूछ रही है इनके। एब्रिविएशन देखो इधर लिखा हो। देन नंबर सिस्टम बाइनरी टू डेसिमल, ये सब कॉन्वर्सेशन जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू में जो भी आया है वो बहुत अच्छे से करके जाना। देन मेलवर्ड से स्टेटमेंट टाइप अभी क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों को क्वेश्चन पैटर्न चेंज करके थोड़ा मान लो स्टेटमेंट टाइप पूछा है, अभी आप लोगों के एमसीक्यू टाइप और सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा करके पूछ सकती है, तो मेलवर्ड अच्छे से पढ़ के जाना। देन इंटरवेंशन ईयर जो भी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन ईयर आईसीटी के अंदर आते वो अच्छे से पढ़ के जाओ। ओके, देन यूनिट 9 के अंदर आया है एसडीजी, एमडीजी एंड पॉल्यूटेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स आई है एंड ऑल एग्रीमेंट्स, एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल है वो अच्छे से करके जाना। देन एनवायरमेंटल एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट जो भी आया है वो सब अच्छे से पीवाईक्यू में जो तो आया है वो एंड ए टू जेड डेप्थ करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ के जाना एग्जाम से पहले, तो इन सब टॉपिक के पढ़ के जाना। एंड एक्सपेक्टेड जो है यूनिट 9 से वो है डिजास्टर एंड डिजीज रिलेटेड क्वेश्चन एंड डिफरेंट पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, वो सब बहुत अच्छे से करके जाना। ओके, देन लास्ट यूनिट 10 हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन से एनटीए ने किस तरीके को क्वेश्चन अभी तक के पूछा है, तो अभी तक तो एनईपी 2020 से क्वेश्चन एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ रही है एनटीए। देन एजुकेशनल कमिटी एंड कमीशन जो भी है वो इनसे क्वेश्चन पूछ रही है। एंड एंशियंट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, जो भी एंशियंट यूनिवर्सिटीज है वो सब अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, देन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन लाइक एआईसीटी, नेट, HCI एंड NCT इससे तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। एंड वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, इनसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप लोग इनसे डेप्थ करके बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। गाइस, यही था यूनिट 1 से यूनिट 10 तक जो भी क्वेश्चन जो भी टॉपिक पूछा है एनटीए पिछले शिफ्ट में वो सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। आप लोगों को अब एक काम करनी है कि इन सब टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ एंड जो भी टॉपिक अभी पूछा है जो मैं लिस्ट आप लोगों को दे रही हूँ उनको A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम देना एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़